वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो गाइस। तो भाई आज मैं ना बहुत गुस्से के मूड में हूँ। वो क्यों, आप लोग थोड़ा बहुत को तो आप लोगों को आइडिया आ गया होगा भाई। इंश्योरेंस के बारे में जो स्कैम्स हैं वो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। भाई कैसे लोग चीट करते हैं भाई, मतलब भरोसा दिला के आपको दिलाते रहेंगे अनटिल अनलेस आपको कोई काम पड़े, जब तक आपको झूठे भरोसे दिलाते रहेंगे। सो भाई आज मैं उससे रिलेटेड, धोखे से रिलेटेड आज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ कैसे इंश्योरेंस वाले आपको पागल बनाते हैं भाई। अभी भाई मेरी गाड़ी को 2 साल हो गए हैं, उससे 2 साल जैसे मतलब रिन्यूअल होता है उससे आपके 1 महीने पहले ही कॉल्स आने लग जाते हैं, एजेंट्स वगैरह। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट तो कॉल नहीं करती, जैसे थर्ड पार्टी जो होते हैं वो कॉल करने लग जाएंगे आपको, सर ये ले लो, कोटेशन शेयर कर रहा हूँ, अरे प्रीवियस पॉलिसी भेज दो, ये कर दो, हम इतने तक का डिस्काउंट दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा ही भाई मेरे साथ एक स्कैम हुआ, थर्ड पार्टी से आया मेरे पास। मैंने भाई देखो इंश्योरेंस कंपनी की कोई गलती नहीं है इसमें जो एजेंट्स है ना, ये खुद जो मतलब थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं जो इंश्योरेंस करती हैं, इनका कमीशन बेस्ड होती हैं। इनकी मेरे पास कॉल आती है, मल्टीपल कॉल्स आई, उनमें से मैंने एक की कोटेशन अच्छी लगी। सो भाई गरारी हमारी कहाँ अड़ रही थी, आईडीवी वैल्यू आधे तो बंदे बहुत कम दे रहे थे। ठीक है, तो मैंने आईडीवी ठीक कराई। तो क्या किया भाई बंदे ने, जो एडवांस होते हैं ना भाई, उनकी जो कवरेज होती है वो कम कर दी। भाई आप बताओ, आप किसी चीज़ के लिए पैसा दे रहे हो, एडवांस की जो मतलब डिक्लेयर्ड वैल्यू है अप टू इतने तक वो हो जाएंगे, वो कम हो रहे हैं, तो वो भाई गलत नहीं है। ठीक है, और ये तो चलो छोड़ो, इनमें तो बंदा जो छोटे मोटे एडवांस उनमें एडजस्ट कर सकता है। बात कहाँ आई, उससे पहले मैं बता देता हूँ भाई उनकी बात क्या थी। मतलब क्या बोलते हैं, अरे सर मैं बैठा हूं ना, क्लेम में आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। ठीक है, क्लेम में कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, हम बैठे हैं आपके लिए। भाई समझ जाना, जो चीज ये कोई बंदा बोलता है ना, समझ लेना उससे बड़ा कोई फ्रॉड है ही नहीं। उसको साले को बस अपने कमीशन से, अपने पैसे से मतलब है भाई, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। एक बार बस पॉलिसी हो जाए हो भाई, आपको एंटरटेन तक भी नहीं करेंगे। तो भाई बात कुछ 1 हफ्ते पहले शुरू हुई, मेरे पास आते हैं कॉल्स। इंश्योरेंस मैंने देखा, कोटेशन शेयर की और आईडीवी मैच करा के उन्होंने मेरे पास कोटेशन भेजी। और इतना प्रेशराइज कर देंगे ना, अरे सर मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, अरे सर मेरे को ये हो रहा है, अभी कर दो पेमेंट, अभी कर दो पेमेंट। आपको वो कोटेशन पहले कुछ भेजेंगे, समझे, उसमें आधी चीजें सही होंगी बिल्कुल, और जब करने की बारी आएगी उसमें कुछ और मिलेगा। और आपकी पेमेंट गेटवे पे डायरेक्ट लिंक आते हैं आपके पास, उस पर जाओगे आप चेक नहीं कर सकते क्या क्या है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने पेमेंट भी कर दी, 1 दिन बीत गया। एडवांस वाली तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई जो तूने कोटेशन शेयर करी थी उसमें ये जो की रिप्लेसमेंट वगैरह ये उसमें 1 लाख तक का, और जो ये होता है ना अगर आपका कोई पर्सनल चीज चोरी हो जाए तो 1 लाख तक का कवर था। जैसे ही वो मेरे पास इंश्योरेंस की कॉपी आई मेरे पास ईमेल पे, और उसने भी शेयर की, तो मैंने देखा उसमें अप टू 30,000। सीरियसली मैंने बोला भाई ये क्या है, अरे नहीं सर इनकी कोई जरूरत नहीं होती, इतने तक ही कवर करते हैं। मैं कहा बेवकूफ समझा है क्या? मैं कहा भाई तेरे पर गलत भरोसा कर लिया। अरे सर हम बैठे हैं ना, आपकी कोई क्लेम में कोई दिक्कत आया, अरे भाई हम क्लेम लेने के लिए ले रहे हैं क्या, ये तो बस हम सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं। कौन चाहता भाई क्लेम ले, गाड़ी पे कौन चाहता क्लेम ले? तो फिर ये हुआ, मैं कहा भाई तूने झूठ बोला, तूने धोखा किया मेरे साथ, कोई नहीं। मैंने अपने भाई के साथ इंश्योरेंस कॉपी जो है वो शेयर की, वो थोड़ा ना फोकस्ड ज्यादा है, वो उसने ध्यान से देखी सारी चीज। तो भाई एक बात निकल के आई, बहुत बड़ा फ्रॉड। जो भाई इंश्योरेंस कंपनी, क्या कोई भी देखते इंश्योरेंस कंपनी का क्या होता है कि भाई लूप होल्स ढूंढे कहीं से, बस क्लेम रिजेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ गलती मिल जाए। ऐसा मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। पहले एक बाइक में किसी ने ठोक दी थी, तो मैं क्लेम लेने गया, तो उसमें क्या था भाई कि जो आरसी है ना उसके अंदर जो आपकी चेसिस नंबर होता है ना उसमें 0 था, आगे फ्रंट में 0 और फिर कुछ चालू हो रहा था।
तो आरसी के अंदर वो 0 नहीं आया, वो मे बी क्लरिकल इशू हो सकता है कुछ भी, लेकिन इंश्योरेंस वगैरह के अंदर वो चीज सारी थी। तो उन्होंने बोला अरे सर ये चेसी पे 0 है आपकी, इसमें तो है ही नहीं, उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा भाई इंश्योरेंस पॉलिसी में भी तो है। तो सेम चीज मैंने इसको भी बताई, नहीं सर हम बैठे हैं। तो फिर मेरे भाई ने बहुत बारीकी से देखा भाई पॉलिसी कॉपी के अंदर सॉरी भाई, तो उसके अंदर उन्होंने मेरे गाड़ी का मॉडल ही चेंज कर रखा है। मेरी गाड़ी का मॉडल था HTE और उसमें डाल रखा था HTX प्लस। मैंने बोला ऐसा क्यों भाई, तुमने तो फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। अरे सर इससे कुछ नहीं होता, मॉडल से कुछ नहीं होता, चेसी नंबर देखते हैं, सीसी देखते हैं कितनी है और डीजल है या पेट्रोल है ये चेक करते हैं। मैं बेवकूफ समझाया क्या मेरे को? इंश्योरेंस कंपनी वाले जो क्लेम के लिए आता है बंदा सर्वेयर, वो एक एक चीज देखता है, उसको तो बस बहाना चाहिए रिजेक्शन का। साले तूने तो पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया। मैं कहा भाई मेरे को नहीं पता मेरा चेंज करे। अरे सर आप IDV ज्यादा मांग रहे थे। तो भाई ज्यादा तो मैं लूंगा ना, जितनी मेरी होगी उस हिसाब से तो लूंगा। अब आप गाड़ी इतने की, आप 6 लाख 7 लाख IDV दोगे, इतने में कौन ले लेगा? पैसा पूरा दे रहे हैं ना। तो सर ठीक है मैं करता हूँ। फिर वो क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे आ गए थे, उसका जो कमीशन था वो उसको मिल चुका था। फिर इग्नोर वाली चल, 3 दिन तक मैं पीछे रहा भाई, चेंज करा था। अरे सर रिक्वेस्ट रेज कर रखी है, वो कर देंगे। फिर भाई मॉडल चेंज हो गया, उन्होंने कुछ नहीं, फोन तक भी उठाना बंद कर दिया भाई। सर मैं बिजी हूँ, करता हूँ, अपने सर से बात करता हूँ, अपने सीनियर से बात करता हूँ। फिर भाई मैंने डायरेक्ट कस्टमर केयर के उस पर कॉल किया, वहां से मैंने रिक्वेस्ट रेज की मॉडल चेंज करने के लिए। मॉडल चेंज हुआ तो IDV इतनी कम हो गई। फिर मैंने IDV के लिए उनको बोला, उनका जो सर था, मैंने इसको तो ब्लॉक कर दिया। मैं कहा भाई तूने तो ठीक है भरोसा तोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, उसके जो सर है ना, मतलब TL जो मैनेजर होता है, उनका कॉल आया ये मैं कहा भाई ये बात है और मैं ना इसकी FIR कटवाऊंगा, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, बात कुछ हुई थी और पॉलिसी के अंदर इसने चेंज किया और ये देखो भाई इसने ये किया और मैं तो भाई फंस गया। बोला सर ठीक है, आपकी क्या कहते हैं IDV ज्यादा कराते हैं। उसने भी 2 दिन तक गोली दी। आखिर में आके भाई मैंने पॉलिसी ही कैंसिल की, समझे, पॉलिसी कैंसिल की और भाई 20 दिन के अंदर मेरा रिफंड आया पैसा। मैंने दोबारा दूसरी पॉलिसी महंगे में, जो मेरे को पहले पॉलिसीज कम रेट में मिल रही थी 1 महीना पहले, क्योंकि नेक्स्ट मंथ लग गया, उनका टारगेट भी पूरा हो गया और दिन नजदीक आ गया, 2 दिन बचे थे पॉलिसी में। सबको पता था कि भाई ये लेगा ही लेगा, ठीक है, महंगी भी चिपकाएंगे तो भी लेगा, कम में ले लो, ये ले लो। सर क्या IDV से क्या होता है? RTI रिटर्न टू इनवॉइस तो आपकी उसमें है भाई। क्यों भाई? RTI से बहुत कुछ होता है, समझे, RTI से बहुत कुछ होता है, सॉरी IDV से बहुत कुछ होता है भाई। आप कल को भेजने जाओगे ना, बंदा IDV देखेगा, ठीक है, उस हिसाब से रेट देगा आपके। नो मैटर आपकी गाड़ी कितनी नई है, कुछ भी है। और क्लेम का भी होता है भाई, जरूरी थोड़ी है कि चोरी हो गई या कंप्लीट लॉस ही गाड़ी का होगा कि RTI ही लेना है। IDV बहुत मैटर करती है, ठीक है। सो फिर भाई मैंने इन एजेंट्स को बिल्कुल दूर कर दिया, सुना दिया, मैं तुमसे लूंगा नहीं। मैं पॉलिसी बाजार पे गया भाई, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, वहां से मैंने लिया। ठीक है भाई 5-7 हजार महंगा पड़ गया, लेकिन लोगों की औकात का तो पता चला भाई कैसे है। तो भाई ऐसे आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। और अगर किसी और के साथ हुआ हो तो भाई कमेंट में जरूर शेयर करना भाई, ऐसे आप इन लोगों से बच सकते हो भाई। इन पे कंप्लीटली ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना। इन लोगों को बस अपने पैसे से मतलब, और इनको क्या भाई, पूरी दुनिया को ही अपने से मतलब है भाई, आपसे किसी को मतलब नहीं है, समझे। लोगों का अपना मतलब निकलता है तो आपसे बात करते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं करेगा। तो भाई ऐसे आप कंप्लीट बारीकी से देख के, कंप्लीट ध्यान से देख के सारी चीज, पॉलिसी कॉपी ये वो सारी चीजें देख के भाई। सभी तो खराब नहीं है, जैसे मैंने लास्ट ईयर कराया था वो बड़े अच्छे थे भाई, अच्छे खासे मेरे को डिस्काउंट भी दिए और सारी चीजें परफेक्ट थी एकदम, सारी चीजें थी तो अच्छे से मेरे को मिला कम पैसों में। लेकिन अब की बार मेरे को उस साल से ज्यादा पैसों में मिला, समझे। और कंपनी भी थोड़ी ठीक ही ली भाई मैंने, ठीक ही है, ज्यादा इतनी अच्छी नहीं है। सो ले लिया अब तो भाई, आशा ही करते हैं कि भाई गाड़ी अच्छे से चले, कोई क्लेम ना लेना पड़े। और भाई ऐसे आप लोग बच सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो भाई। आप लोगों की सपोर्ट की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, बहुत ज्यादा जरूरत, ठीक है। अपने भाई को सपोर्ट करो भाई और ग्रो करवाओ भाई, आप लोगों की भी ग्रोथ साथ में ही है भाई। सभी भाई चिल करेंगे, सब्सक्राइबर भाई जो भी मिलेंगे चिल करेंगे भाई साथ में। और
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में अपनी राय जरूर दो। यहाँ तक वीडियो देखी भाई उसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखना भाई, खूब एंजॉय करो आप अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा करो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।